मुक़द्दस अवैस से दोनों प्लानिंग करते हैं। मरवाने का किसी का भी प्लान नहीं था। मुक़द्दस जो मकतूल की बीवी है वो भी मिली हुई है। वो तो मुझे पता भी नहीं था, ये अपने दोस्त भी साथ ला रहा है या पिस्टल वाली कोई बात हो रही है। उसने 2 शूटर हायर किए थे जो शादरा के रिहायशी थे। वो मेरे मोहल्लेदार थे दोनों। जो मुक़द्दस है अपना शोहर एहसन को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया कि मुझे मेडिसिन ला के दो। उस दिन भी वो दवाई वगैरह लेने के लिए गए हैं। मैंने उसको बताया था कि वो रात के टाइम जाते हैं तो रात के टाइम ही तुम्हें मिलेंगे। दोनों ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि हम गलत तरीके से एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे थे। बहन के साथ कोई नाजायज़ तलक नहीं था या था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं थाना बदामी बाग के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रिजवान खान साहब। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। मुझे बताएं कि ये खातून ने अपने शोहर को किस लिए कत्ल करवाया और कौन लोग थे जिनसे इसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ है 19 अप्रैल 2023 का। ये रात को 15 पे कॉल होती है तकरीबन 11:30 बजे कि ये 2 गास आते हैं मोटरसाइकिल पे और एक एहसन नामी लड़के को फायर मार के चले जाते हैं। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो देखते हैं कि एहसन नामी लड़का उधर इंजर्ड पड़ा होता है जिसको बफाजत पुलिस तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जिसकी डेथ हो जाती है। फिर एफआईआर के बाद जब तफ्तीश शुरू होती है तो क्लू हमें मिलते हैं कि इनके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा बंदा है जिसने ये काम करवाया है। तो खुफिया तौर पे तमाम फैमिली मेंबर्स का डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें इनके वालिदैन, जो बहन भाई रिश्तेदार जितने भी हैं। तो उसमें जो मकतूल एहसन है उसकी बीवी है जिसका नाम मुक़द्दस है, उसका हमें से एक मशकूक नंबर उसके मोबाइल में मिलता है, जिसकी हम सीडीआर जब निकलवाते हैं तो पता चलता है कि उसका एक अननोन बंदे के साथ मुसलसल राब्ते में है। तो जब उस बंदे के भी हम डाटा वगैरह निकलवाते हैं तो पता चलता है उसका नाम अवैस है और वो ओकाड़ा का रिहायशी है। मुद्दई मुकदमा है, उनको किसी अननोन नंबर से एक थ्रेट की कॉल आती है। वो हमें इतला देते हैं, हम उस नंबर पे भी वर्किंग शुरू कर देते हैं और वो वर्किंग जब नंबर की ओनरशिप चेक की जाती है तो वो भी उकाड़े की आती है। फिर वही सिम से मुद्दई मुकदमा को दोबारा 4-5 दिन बाद दोबारा कॉल जाती है थ्रेड की कि आपने मुकदमा वगैरह वापस नहीं लिया, हम आपके दूसरे बेटे को भी कत्ल कर देंगे। फिर दोबारा हम वही उसकी दोबारा सीडीआर निकलवाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सिम उसी मोबाइल में इस्तेमाल हुई है जो मोबाइल पहली थ्रेड में इस्तेमाल हुआ था, दोनों का IMEI नंबर सेम है। इसके अलावा फिर हम ये जो IMEI नंबर है इसको जब नोट करते हैं तो जितनी हम इनकी फैमिली मेंबर की CDR निकलवाते हैं वो उसके साथ जब मैच किया जाता है तो ये IMEI नंबर उसके साथ मैच हो जाता है जो अवैस की CDR में IMEI नंबर आता है। यानी कि अवैस ने अपने मोबाइल में जो सिम इस्तेमाल उसकी रेगुलर सिम है, उसके अलावा उसने थ्रेड के लिए ये सिम इस्तेमाल करता है। तो ये जो हमारी क्लू मिलता है, हम इस बिना पर अवैस को अरेस्ट कर लेते हैं। जब अवैस को अरेस्ट किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि अवैस ने ही ये काम करवाया है और इस काम के लिए उसने मुक़द्दस जो मकतूल की बीवी है वो भी मिली हुई है। इसके अलावा उसने 2 शूटर हायर किए थे जो शादरा के रिहायशी से, जिनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और जब हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वजह नाद जो कत्ल की वजह वो मालूम करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो मकतूल एहसन की बीवी है मुक़द्दस, वो लैपालक है। अपने जो मौजूदा उनके वालिदैन हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। असल उसके वालिदैन उकाड़े के रिहायशी थे। जब उकाड़े के रिहायशी थे तो जो अवैस है ये इसका सगा भाई है जो उकाड़े का रिहायशी था, और लेकिन अब इनकी फैमिली सेटल हो जाती है इधर शादरा में। और जब इसकी शादी इधर होती है तो उसके बाद जब उनको पता चलता है कि हमारी ये बहन है तो इनसे मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक दिन में तकरीबन 100 200 इनकी आपस में मैसेजेस और कॉलें होती हैं। और जब हम वकूए के मतलब इनका डाटा वगैरह का मुआजना करते हैं तो देखते हैं कि वकूए के टाइम, वकूए से पहले भी और बाद में भी इन दोनों का आपस में रब्ता था।
मुक़द्दस अवैस से दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस तरह ये जो है, क्योंकि जो मकतूल था उसको पता चल चुका था इन दोनों का कि इनका रिश्ता गलत अंदाज इख्तियार कर चुका है। वो इसने काफ़ी दफ़ा इसको रोकने की कोशिश किया अवैस को। दोनों बहन भाइयों का आपस में गलत रिलेशन बन चुका था, गलत रिलेशन बन चुका था। ये इन्होंने माना है दौरान तफ्तीश? जी, दोनों ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि हम गलत तरीके से एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि हम सगे बहन भाई हैं। तो वकूवे से पहले जब इस तरह दोनों को इंटेरोगेशन किया गया तो पता चलता है कि जो मुक़द्दस है मकतूल की बीवी, उसने और जो अवैस क्योंकि अवैस इससे मिलना चाहता था, और जो एहसन मकतूल था वो इन दोनों के दरमियान हर्डर था। वो चाहता था कि ये उनको शायद इसके दोनों के बारे में पता चल चुका था, वो इनको मना करता था, लेकिन ये मना नहीं हुआ। अवैस की वकूवे से चंद दिन पहले उसके साथ मुँह मारी भी हुई, जिसमें अवैस ने उसको धमकियाँ वगैरह भी लगाई कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वकूवे से पहले अवैस और मुक़द्दस आपस में प्लानिंग करते हैं कि इस तरह इसको जान से मारते हैं, क्योंकि ये इसने बाज नहीं आना और हमें मिलने नहीं देना। वकूवे के दिन जब हम CDR डाटा का मुआजना करते हैं तो देखते हैं वो वकूवे से 2 घंटे से शुरू करते हैं इनका आपस में व्हाट्सएप पे भी, आपस में जो SMS के थ्रू भी इनकी आपस में रब्ता है, और जो बजरिया कॉल भी इनमें रब्ता है। तो जब वकूवे का दिन आता है तो जब इनकी प्लानिंग हो जाती है, डे फिक्स हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाता है, तो जो अवैस है उधर से 2 अपने दोस्त जिसका नाम खलील और अंद्रयास है जो क्रिश्चियन है, उनको हायर करता है और उनको कहता है कि आपको मैं 80,000 रुपया और एक 1 to 5 दूंगा, आपने मेरा काम करना है। वकूवे के टाइम से पहले ये तीनों उधर से पिस्टल लेके आ जाते हैं वकूवे पे। जो मुक़द्दस अपने जो मकतूल है अपना शोहर एहसन को किसी बहाने से घर से बाहर भेजती है कि मुझे मेडिसिन ला के दो। जब वो गली पे नुक्कर पे आता है तो मुक़द्दस क्योंकि राब्ते में होती है अवैस के, वो बताती है कि इसने इस कलर के कपड़े पहने हुए ये इधर पहुंच गया है। आगे जो अवैस है वो अपने खलील को दूसरों को राब्ते में होता है कॉन्फ्रेंस में कि ये इस कलर के कपड़े पहने हुए ये पहुंचा, इसको फायर मार दो। तो जो दूसरे शूटर हैं वो उसको 2 फायर मारते हैं, जिससे उसकी जो होती है मौत वाक़या हो जाती है। मज़ीद हमें पता चलता है जो मकतूल है इसको इन्हीं लोगों ने आज से तकरीबन 11 महीने पहले इलाका थाना शादबाग के इलाके में भी 5 फायर मारे थे और ज़ख्मी कर दिया था, जिसका उधर मुकदमा दर्ज है 324 का। और मुकदमे के बाद वो बच गया था। जब वो सेहतयाब होकर दोबारा चलना फिरना शुरू किया तो इन्होंने दोबारा ये लेके कदम उठा के उसको दोबारा कत्ल किया। रिजवान साहब, आपने मुकम्मल तफ्तीश तो ज़ाहिर बात कर ली होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला उस जो मुलज़मा है मुक़द्दस, उसने क्यों अपने शोहर को कत्ल करवाना चाहा, जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक तकरीबन 3 साढ़े 3 माह का बच्चा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जी इसके पीछे कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? जी, अभी तो उनका रिमांड हमारे पास है, हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो अभी तक हमारे सामने बात आई है वो यही है कि अवैस और ये मुक़द्दस का जो रिलेशन है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, और जो एहसन है वो रुकावट था दोनों के बीच में। क्योंकि मुक़द्दस शादी के बाद अक्सर जो हमें पता चला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ज़्यादा अपने मेके में रहती थी, और उधर जो है दोनों का मिलना जुलना काफ़ी था। जो 2 शूटर जिनको हम शनाख्त प्लेट पे बंद किया उन्होंने भी यही बताया कि जब हमारे साथ इसने बात की है अवैस ने, तो उसने ये बताया था कि मेरी उधर लवर है जिसके हस्बैंड को हमने कत्ल करना है। उसने ये नहीं बताया था कि मेरी बहन है। उसने लवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिससे ये महसूस होता है कि इन दोनों के दरमियान ये शर्मनाक रिलेशन कायम हो चुका था, जो इस अलमनाक साहे की वजह बना है। रिजवान साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि 2 सगे बहन भाई नाजायज़ रिश्ता कायम कर लेते हैं, जबकि ख़ातून जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। तो इस पर क्या हैरत की बात नहीं हुई कि आपके पास ये इस तरह का वाक़या जब आया तो इस पर आपने सबसे पहले
क्या सोचा या क्या समझा, या देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि इस माशरे में इस तरह के जो पाक रिश्ते होते हैं, भाई तो बहनों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, अपने बहनों के घर बसाने के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन इन दोनों में आपसी जो मामलात इस तरह की तरफ चले गए, उसकी क्या वजह है? जब ये वकूआ हुआ था तो हमारा जहन ज़्यादा जाता था कि हो सकता है कोई जायदाद का मसला हो कि इसके भाई की तरफ से या कोई और फैमिली मेम्बर जो, क्योंकि ये दो भाई थे, एक बड़ा है जो मदई बना और एक ये था। हमारे जहन में यही था कि हो सकता है कि कोई जायदाद का मसला हो दोनों भाइयों के दरमियान और एक भाई ने दूसरे भाई को करवा लिया हो। लेकिन जब हमें इस बात का पता चला और जो रिकॉर्ड्स वगैरह से उनका आपस में राब्ते का देखा तो हम खुद परेशान हो गए कि इस तरह ये हो सब मैंने पहले हमने ये भी ख्याल किया कि हो सकता है कि एक भाई जो उसकी बीवी है उसको वो खुश ना रखता हो, उसको मारता पीटता हो, जिसकी वजह से एक भाई ने उसको समझाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं समझा, बाद में कत्ल कर दिया। लेकिन ये जो मुलज़म है और उसके जो साथी है उनकी खुद बयानी है कि ये जो उसको मिलने जाती थी उधर, और हम बाहर जो भी है, ये शर्मनाक मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये असल आज तक की हमारी तफ्तीश में यही बात नज़र आई है कि असल वजह उनके नाजायज़ ताल्लुकात ही थे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से इस पाक रिश्ते को नापाक रिश्ते में तब्दील किया गया और फिर इस नापाक रिश्ते को बढ़ाने के लिए, कायम करने के लिए एक ख़ातून ने अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए किस तरह से जाल बिछाया, और उस जाल में हमेशा मुजरम कोई भी जुर्म करने से पहले ये नहीं सोचता कि एक ना एक दिन हमने कानून की गिरफ्त में आ ही जाना है। ख़ातून का भी आपने मौक़िफ़ जाना था और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का भी आपने मौक़िफ़ जाना कि किस तरह से इन लोगों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुआशरे में किस तरह के जुर्म किए जा रहे हैं, और इस तरह के जुर्म को बढ़ाने के लिए लोग इस तरह के लोगों की मदद कैसे कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या सामने ना आ सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह निगहबान।